प्रण, सुबह शाम कम से कम 15 मिनट सिमरन जरूर करेंगे। कभी किसी के आगे कोई ढीली बात नहीं करेंगे जिससे मालिक के प्रति प्रेम कम हो, बल्कि ऐसी बातें करेंगे जिससे मालिक से प्रेम बढ़े। तो 15 मिनट कम से कम, चाहे वो बैठ के या चलते हुए सुबह, और 15 मिनट शाम को सिमरन करेंगे। मालिक की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जियो। देश विदेश में जो साध संगत बैठी है, यहाँ भी सेवादार हैं, आप सबका सत्संग में पधारने का दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जियायानु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। आज बहुत जगह पे साध संगत जुड़ी हुई है और सच्चे दाता रहबर शाह सतनाम जी का MSG अवतार महीना चल रहा है, तो आप सबको अवतार महीने की बहुत बहुत बधाई हो, आशीर्वाद। मालिक खुशियां दें, आपके दोनों जहां के काज सवारे, यहाँ वहां मालिक ऐसी कृपा करें, आप वचन माने दृढ़ यकीन रखे, हो जाए वारे न्यारे, मालिक रहमत करे। LCV लाइफ चेंजिंग वचन एक सिस्टम शुरू किया है डेरे की तरफ से कि जो हम बातें करते हैं, वचन बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है। एक जो उसने खुद बताया था कि कोई सुसाइड करने जा रहा था, घर से परेशान हो गया, बेहद तंग हो गया और वो सुसाइड करने वाला था। तो फोन की बेल बज गई और जैसे ही इसने बेल ऑन की तो उसमें आया, आत्मघाती महापापी, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? जिंदगी पड़ी है, आज हार गए तो कल जीत जाओगे। इतना कहकर बंद हो गया। पता है वह उसी टाइम टर्न हुआ और उसकी जिंदगी बच गई। और हाँ, वो तरक्की भी कर गया उस काम में जिसमें फेल हो रहा था। आप खुश हो जाते हो और क्या चाहिए संतों को, उनकी औलाद अगर खुश है। हमें तो आपकी खुशी चाहिए बस। कैसे भी आप खुश हो जाते हो। न्यूजीलैंड में हमारा बेटा बैठा हुआ है, एक वैज्ञानिक। उन्होंने कहा है कि DNA में जो डैमेज होता है, उसकी अगर अच्छे से मरम्मत नहीं हो पाती तो उससे कैंसर जैसे भयानक रोग हो जाते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने DNA डैमेज का एटलिस्ट DDA बनाया है, जिसमें 10 प्रकार के DNA के डैमेज और 100 उपचारों का बताया गया है। इलमचंद इंसान को पुरस्कार। 92 साल का इलमचंद इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप पुडुचेरी में 46 वर्षीय खिलाड़ियों में वे गोल्ड मेडल जीत गया है। माननीय मुख्यमंत्री रंगास्वामी जी ने चैंपियन ऑफ चैंपियन घोषित कर ट्रॉफी दी है। नेशनल लेवल पर 15 गोल्ड व इंटरनेशनल लेवल 18 गोल्ड मेडल जितवा के विश्व रिकॉर्ड बनवाया है। आपने कमाल कर दिया। वचन माने, सुमिरन और हमने कहा योगा किया। 2010 से लगातार जीत रहे हैं गोल्ड मेडल और 22 किलोमीटर की रेस भी करते हैं, उसमें भी जीत के आते हैं। 70 साल वालों को हरा कर आए हैं। हमारा तो बच्चा है, छोटा सा, एक कोच से सीखा हुआ। क्यों भाई? ये है ना छोटा बच्चा हमारा, जो कोच से अपने आज मिला है। इतने मेडल ला रहा है बेटा, 130 इंटरनेशनल मेडल है, वर्ल्ड लेवल के मेडल है। देखो आप, इनको ट्रेनिंग दी, उन्होंने मान ली और इतने मेडल जीते। स्पोर्ट्स टिप्स, जो बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स की कोच है, सो इन सब को ट्रेनिंग हम बैठ के यूं कुर्सी पर बैठ कर देते थे। वो बताते रहते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं, और देखो आज फिर बच्चियां नेशनल में जा रही है। तो नाम रोशन अपने माँ बाप का तो करना ही करना है, लेकिन इस पापा कोच का भी जरूर करना है। अच्छा नंबर बनाना, अच्छा बनना, पूरा कॉन्फिडेंस लेकर अच्छी खुराक खाया करो। दो ही बात बनेगी, ठीक है। हैंडबॉल के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी फिट लग रही है, क्योंकि उसमें भागना बहुत ज्यादा पड़ता है, खुराक देनी पड़ती है, बहुत कुछ है। एंगल्ड मारा करो। कभी भी बॉल मारते हो, एंगल्ड मारा करो। जंप लेके मारते हो, अच्छी बात है, लेकिन जब तक एंगल सही नहीं होगा, गोलकीपर जाने नहीं देगा। एंगल बॉल मारो, वो खड़ा ही रह जाए, सो जरूरी नहीं है कि उसके साइड, ऊपर से, साइड से, नीचे से, दोनों टांगों के बीच में से और कहीं से भी आप मार सकते हो। तो आपने माइंड में, लेकिन आंखें वहां ना जाए। गोलकीपर के लिए ये होता है कि वो आंखों पे ध्यान देता है। अगर निगाह को कंट्रोल कर लोगे तो यकीन मानो गोल रोकना असंभव सा हो जाता है। हेल्थ टिप्स, शाम को बादाम भिगो लिया करो 15-20 या 25 और सुबह उसका छिलका उतारो और उसको, अगर गऊ का मक्खन हो, घर का हो तो पूछना ही क्या। वो आप मान लो जो 20 अगर बादाम है तो 20 ग्राम गऊ का मक्खन हो और मिश्री धागे वाली, क्योंकि पहली होती है खांड, दूसरी होती है मिश्री, तीसरा होता है गुड़, शक्कर। तो वो जो मिश्री है वो अच्छी मानी जाती, वो उतनी ही जितनी से आपको मीठा हो। 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम तक ले सकते हैं। तीनों को सुबह उठ के चटनी बनाते हैं।
तो ऐसे चटनी बना के उसको खाए, आधा घंटा पानी नहीं लेना, उसके बाद आधा पौना घंटा सुबह शाम ऐसा करेंगे तो याददाश्त जिसकी भी बड़ा ले ले छोटा ले, वो थोड़ा क्वांटिटी कम ज्यादा करनी है तो आप ले सकते हैं। और यकीन मानो लाखों ने आज तक रिजल्ट दिया है कि हाँ पिताजी इससे हमें इम्प्रूवमेंट आ गया, हम ठीक हो गए। मंदबुद्धि को बुद्धि दे देता है ये नुस्खा, तो आप करके देख लो। आज की मजलिस में पूछे गए सवाल एक, दुनिया में चारों तरफ बुराई ही बुराई है, ऐसे में एक प्रेमी रूहानियत व दुनियादारी में कैसे तरक्की करे जी, ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले जी। जवाब, तेनू यार नाल की तेनू चोर नाल की, तू आपनी नाबेद तेनू होर नाल की। ये फिक्र तो हम जैसे फकीरों को लगा हुआ है बहुत ज्यादा, कि दुनिया में बुराइयां बढ़ती जा रही है, कैसे उनको ठीक करें। आपका तो बाल बांका नहीं होगा, आप राम नाम जपते रहो। हाँ, हाथों से कर्म कीजिए और जुबान और ख्यालों से राम का नाम लीजिए, यकीन मानिए मंजिल आपकी तरफ चलती आएगी। हथकार वल ते ध्यान रब यार वल, कहने का मतलब काम धंधा करते रहो, नेक कर्म करते रहो, बुराई का संग सोहबत ना करो, अच्छा है बल्कि बुराई की सोहबत करके उसे अच्छाई में बदल दो, ये सर्वश्रेष्ठ है। अगर ऐसा कर पाओ तो आशीर्वाद। टेंशन नहीं लेना, सुमिरन करना है। सिमरन और वचन के पक्के रहना है तो मालिक कमी नहीं छोड़ता। सवाल 2, डिविजन अकाउंट पावर डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ, मुझे डिपार्टमेंट की नॉलेज सही न होने की वजह से भ्रष्टाचार का पता नहीं चलता, मैं भ्रष्टाचार को कम या खत्म करना चाहती हूँ जी, आप जी मार्गदर्शन करें जी। जवाब, बेटा जो आपकी तनख्वाह मिलती है या आपको कुछ ऐसा आपका इनाम के तौर पे जो बढ़ाया जाता है, इंक्रीमेंट भी कहा जाता है, तो उसके अलावा आप जो भी कुछ अगर अपने लिए लेते हो तो वह भ्रष्टाचार है, गलत है। और दूसरी बात, कोई भी ऐसा कर्म करता है आप उसे रोकना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात, बेटियां अगर आगे आएंगी तो कम से कम पुरुषों को भी शर्म आएगी कि एक बेटी होके इतना बढ़िया काम कर रही है, तो हमें तो गर्व होगा ही होगा। अपने बेटों पे भी है, बेटी पे भी है, तो बेटा जी आप कोशिश करें कि उनको बिल्कुल फ्रेश नजर आए, बिल्कुल शांत और खुश नजर आए। तो कारण पूछेंगे तो बताए, मैं रिश्वत नहीं लेती और राम का नाम लेती हूँ, पर राम से लेती हूँ। तो यकीन माने हो सकता है वो रिश्वत ही नहीं बुराइयां भी छोड़ दे और राम नाम से जुड़ जाएंगे, तो ऐसा करना बेटा जी, आशीर्वाद। सवाल 3, पहले या बाद में, बड़ी या छोटी उम्र में गुरु मंत्र लेना भी इंसान के पिछले कर्मों का फल होता है जी। जवाब, नहीं, कुछ पिछले कर्मों का फल होता है, लेकिन मोस्टली आपकी, जो कहते हैं कि आपको खुद मुख्तियारी दी हुई है, उसकी दूसरी वजह माँ बाप के संस्कार होते हैं। अच्छे माँ बाप संस्कार भक्ति के देंगे, बुरे माँ बाप शुरू से ही जैसे दांत निकालना, कुछ ना कुछ गलत खाना बोलना सिखा देते हैं। तो बेटा खुद मुख्तियारी भी कोई चीज है और माँ बाप के संस्कार और कुछ संचित कर्म होते हैं, तो बाकी मालिक की रहमत हो जाती है, फकीरों का सानिध्य प्राप्त होता है, खुद मुख्तियारी। सवाल 4, जब हम सेवा या पढ़ाई में से सेवा को ज्यादा महत्व देकर पढ़ाई करते हैं तो हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, परंतु आप जी ने पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई को ज्यादा महत्व देने का फरमाया है जी, आप जी मार्गदर्शन करें। जवाब, बेटा हमने अपना उदाहरण आपको दिया हुआ है, ये परमात्मा की कृपा, हम 32 नेशनल गेम खेलते थे, नॉन मेडिकल पढ़ते थे और इतना खेत जो अभी अभी बताया सारा संभालते थे। यही नहीं और बहुत सारे टैलेंट सारी साथ संगत जानती है, तो मैनेज किया जा सकता है। आप बिल्कुल टेंशन न लो, सेवा को सेवा की जगह रखो, माइंड फ्रेश करो, और जब पढ़ने बैठो फुल्ली फोकस के साथ, लिख के, बोल के और दोनों आंखों से पूरा पढ़ के उसको याद करो, तो यकीनन आप दोनों चीजों में नंबर 1 आ सकते हैं, विदाउट एनी टेंशन। सवाल 5, जैसे धरती पर हमारा किसी गेम में इंटरेस्ट होता है, तो क्या अनामी या सचखंड में भी हमारी रूहों को हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से गेम इत्यादि मिलता है? जवाब, हाँ बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। वहां एक ही गेम होता है और वो होता है आनंद, परमानंद, कुछ भी नहीं। कबीर जी ने कहा, किसी ने पूछा उनसे कि आपने ये बानी में लिख रखा है, ना वहां दुख है सखी, ना वहां सुख है सखी, वहां परमानंद। क्या फायदा ऐसी जगह जाने का जहां ना दुख है ना सुख है? जब वहां कोई ऐसा है ही नहीं तो हम क्यों जाएं? और ये क्या लिखा? अपने तो कहते हैं, ध्यान से सुन बेटे, वहां दुख सुख नहीं है। जब तक आदमी को दुख नहीं आता, आदमी को सुख का पता नहीं चलता, सुख होता क्या है।
और जब तक सुख नहीं आता तो दुख में जीता है। तो सुख का पता नहीं चलता सुख होता क्या है। आप सुखी हैं, ठीक है, कहता हाँ। वैसे जिंदगी जी रहे हैं और जब दुख आ जाए उसके बाद जब सुख आता है ना, तो पता चलता है कि सुख भी कोई चीज होती है। तो वहां तो परमानंद है, परम आनंद, परम पिता परमात्मा वहां विराजमान है और इतनी खुशियां, दुनिया में जो चीजें आपको सबसे ज्यादा स्वाद लगती, किसी को मीठा, किसी को नमकीन, किसी को कड़वा। लगना नहीं चाहिए, वैसे तो लगता है, इंटरेस्ट होता है। हम गारंटी देते हैं परमात्मा के वहां निजधाम, सचखंड, सतलोक, अनामी में जो भी आपको स्वाद है उससे अरबों गुना स्वाद हमेशा आता ही रहता है आत्मा को। वो नाचती रहती है, खेलती रहती है, खुशियों में मस्त रहती है। तो वहां तो सीधा आत्मा परमात्मा का गेम चलता रहता है। खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां। सो ये तो यहां अलग चीज है। सवाल 6, अगर किसी इंसान ने आपके नूरी स्वरूप को हासिल करने के लिए नारा लगा दिया और बाद में मन की वजह से उसको पूरा करने में असमर्थ हो रहा हो, उसे क्या करना चाहिए? जवाब, बेटा, आपने अगर नारा लगाया कि मैंने नूरी स्वरूप देखना है, तो पूरा नहीं कर पाए, जब तक जिंदगी है लगे रहो। पूरा कैसे नहीं कर पाओगे? तो आप लगे रहो, प्रयास करते रहो। कहते हैं ना, एक चींटी को देख के ही एक राजा ने जीत हासिल कर ली थी कि वो 17 बार दीवार पर चढ़ी, गिर गई और 18वीं बार जीत गई, तो ऐसी वो भी जीत गया। तो कहने का मतलब ये शिक्षा देने के लिए ये बातें हैं। इस तरह देगा परमात्मा दर्शन एक संत पीर फकीर के रूप में, इसलिए क्योंकि वो निराकार है, ना वो जन्म लेता है, न ले, तथा निराकार है। उसकी आवाज है, उसकी रोशनी है। लेकिन आदमी तब तक नहीं मानता जब तक उसे कुछ समझाए ना। तो फिर वो फकीर संत के रूप में जो गुरु पूर्ण होता है, वो परमात्मा आते हैं, नूरी रूप में आ सकते हैं, नॉर्मली में आ सकते हैं। क्योंकि भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, भक्ति कितनी करते हो। सवाल 7, जैसे हम सब आप जी से बिछड़ कर आए थे और यहाँ पर आप जी से मिल गए हैं जी, तो हमें इस मानस जन्म में मालिक कौन है, वहां के नज़ारे याद क्यों नहीं आते? अगर ऐसा हो तो कोई इस रास्ते से भटके नहीं, आप जी मार्गदर्शन करिए। जवाब, बेटा जी, जब इंसान को बनाया गया और महाकाल ने सोचा ये तो बहुत पावरफुल हो गया है, बहुत शक्तिशाली बना दिया, तो उन्होंने वचन मांग लिया कि जो भी आत्मा जिस भी शरीर में जाए उससे पिछला सब भूल जाए, खास करके जब मनुष्य शरीर में जाए। क्योंकि इसको अगर पिछला याद रह गया तो इसको ये भी याद आ जाएगा कि मुझे तो परमात्मा ने ओम ने बनाया था, तो फिर तो ये काबू ही नहीं आएगा। राम नाम जपेगा और उसी का स्वाद लेता रहेगा। मेरे जाल में कौन रहेगा? काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, नशे, बुराइयों में कैसे फंसेंगे लोग? इसलिए वो वचन देना पड़ा, क्योंकि भक्ति बहुत ज्यादा की हुई थी। 84 चौकड़ी कहते हैं, माने युग मानो एक चौकड़ी कई युगों के सामान, तो इतनी भक्ति की गई हो तो फिर वचन ले लिए गए, तो इस वजह से आपको कुछ याद नहीं रहता। पिछला जन्म भी किसी किसी को ही करोड़ों में कोई एकाध होता है, थोड़ा सा झलकी आ जाती है, वो भी उसके बहुत संचित कर्म की वजह से। सो इसलिए यह नजर नहीं आता, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं बेटा। आप सुमिरन कीजिएगा, आपको अंदर से वो नजारे आएंगे। सवाल 8, कई बार हम आप जी के स्वरूप के सामने बैठकर आप जी से अपने सवालों का जवाब मांगते हैं और आप जी सपने में दर्शन देते थे, परंतु सुबह उठकर वो याद नहीं रहता, ऐसे में क्या करें? जवाब, एक तो सुमिरन किया करो, चलते फिरते फिर अभ्यास हो जाता है, आत्मा उसकी आदि हो जाती है, और फिर जब आत्मा परमात्मा, क्योंकि वो परमात्मा आते हैं, हम तो एक आदमी से फकीर है, चौकीदार है बेटा। वो राम जी है जो इस रूप में आ जाते हैं। अरबों सजदे उनको कि वो उन्होंने इस रूप को चुन रखा है, आप लोगों को दर्शन देते हैं। तो आप सुमिरन करते रहोगे ना, चलते फिरते, लेट के बैठ के, काम धंधा करते, नेचुरली आपका दृढ़ यकीन भी आएगा और लिव जुड़ जाएगी। बाकी याददाश्त वैसे थोड़ी सी आपको कम लगती है। फिर शाम को बादाम भिगो लिया करो 15-20 या 25, और सुबह उसका छिलका उतारो, और उसको अगर गऊ का मक्खन हो, घर का हो, तो पूछना ही क्या। वो आप मान लो जो 20 अगर बादाम है तो 20 ग्राम गऊ का मक्खन हो, और मिश्री धागे वाली, क्योंकि पहली होती है खांड, दूसरी होती है मिश्री, तीसरा होता है गुड़, शक्कर। तो वो जो मिश्री है वो अच्छी मानी जाती, वो उतनी ही जितनी से आपको मीठा हो, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम तक ले सकते हैं। तीनों को सुबह उठ के चटनी बनाते हैं।
तो ऐसे चटनी बना के उसको खाए, आधा घंटा पानी नहीं लेना, उसके बाद आधा पौना घंटा सुबह शाम ऐसा करेंगे तो याददाश्त जिसकी भी, बड़ा ले लें छोटा लें, वो थोड़ा क्वांटिटी कम ज्यादा करनी है तो आप ले सकते हैं। और यकीन मानो लाखों ने आज तक रिजल्ट दिया है कि हाँ पिताजी इससे हमें इम्प्रूवमेंट आ गया, हम ठीक हो गए। मंदबुद्धि को बुद्धि दे देता है ये नुस्खा, तो आप करके देख लो। सवाल 9, हनुमान जी जैसे भक्त बनने के लिए हमें क्या करना होगा? हनुमान जी में इतनी शक्ति कैसी आई जी, कि वो राम जी के इतने बड़े भक्त बन गए जी? आप जी जो प्रसाद देते हो, अगर कोई सत्संगी उसको प्रसाद की भावना से न खाकर एक सिंपल मिठाई समझकर खा लेता है, तो क्या वो उस प्रेमी पर प्रसाद की तरह असर करेगा? क्या वो प्रेमी का विश्वास दोबारा से पक्का हो सकता है? जवाब, पहली बात आपने पूछा हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बने, सुमिरन और सेवा ही ये बना सकती है बेटा। वो महान भक्त हुए, लेकिन आप उनकी नकल करना चाह रहे तो करना चाहिए। अच्छी चीज की नकल करना अच्छी बात है। तो हनुमान जी में इतनी शक्ति कैसे आई? भक्ति से। भक्ति में शक्ति है, और बाकी वो तो देवता की औलाद थे कि आपको बोला आशीर्वाद से पैदा हुए, सो इसलिए उसमें वो शक्तियां बहुत ज्यादा थी और भक्ति के साथ वो उभरती चली गई उनके अंदर, उनको पता चलता गया। तो अभी आपने पूछा अगर कोई सत्संगी प्रसाद को सत्संगी भावना से न खाकर सिंपल मिठाई समझकर खाता है, तो कुनैन है, दवाई समझकर खा लो, सिंपल खा लो, असर तो उसने बेटा जी उस पॉइंट पे करना ही करना है। ये अलग बात है, श्रद्धा से अगर खाओगे तो असर 100% हो जाता है, और श्रद्धा से नहीं खाया, ये थोड़ा की बेअसर हो जाएगा, उसका 30-40% तो असर फिर भी आ जाना है जी। तो ये और वो कह रहे हैं विश्वास दोबारा पक्का कैसे हो? बस हम एक ही बात पूछना चाहते हैं, उनका विश्वास डोला दुनिया की अगर बात सुनकर, दुनिया की चर्चा सुनकर। दुनिया तो इतनी झूठी होती है, अफवाहें बना दी जाती है। पर आप उनसे पूछिएगा कि पिताजी से आपने गुरु मंत्र लिया, क्या गुरुजी ने आपको कभी एक भी अपशब्द कहा? तो फिर दुनिया का क्या? दुनिया तो दुनिया होती है, उनसे पूछिए तो सही। हम भी पूछना चाहते हैं, जो बच्चे रूठ जाते हैं, हमसे रूठ जाते हैं, आज कलयुग है, बुल्लह से गुरु रूठ गया था, उसने कंजरी बन के नाचकर मना लिया था, और आजकल उल्टा हुआ पड़ा है, छींक आ गई। अच्छा, सत्संग में बैठा था, मेरे को छींक आ गई, क्या बात है गुरुजी ये कैसे आ गई बताओ? खाए तू ठंडा, कोई भी बात हो जाए, पढ़ाई में नंबर कम, यह क्या बात होती है? गुरुजी नंबर कम आ गए, पढ़े खुद न, नाच न जाने, आंगन टेढ़ा। तो हम उनसे जरूर पूछना चाहते हैं, जो रूठ जाते हैं किस वजह से? सवाल 10, जब हमें आप जी के दर्शन लगभग हर चीज में होने लग जाएं, जैसे लंगर में या दीवार पर आप जी का अक्ष ऊपर आता है, इसका रूहानियत में क्या मतलब है? जवाब, इसका मतलब है सही जा रहे हो पुत्र, परमात्मा तो कण कण में है ही, और आपको नजर कहीं कहीं आने लग गया है, तो लगे रहो और वचनों पर ठोक कर पहरा देना बेटा जी। बुराई ना करना, अच्छी तरक्की में हो रूहानियत में, तो और तरक्की करो। सवाल 11, जब भी सिमरन करने बैठते हैं तो ध्यान पिछली की गई गलतियों में चला जाता है, उसको उस टाइम की ये गलत बोला था उस पर चला जाता है, इन सब से बचने के लिए क्या करें? जवाब, बेटा जी, जब आपको माफी दे दी उन चीजों की, तो बस रात गई, बात गई, सब खत्म हो गया। वो तो यह मन जालिम है, बिल्कुल ध्यान न दिया करो। जब फकीर ने उस परम पिता परमात्मा से हमने क्षमा करवा दी, तो फिर मन या काल महाकाल की क्या ताकत कि वो न माफ करे? आप तो प्रेमी सेवक हैं, आप जिम्मेदार हैं वहां के, तो आपका फर्ज बनता है कि आप आगे से बिल्कुल ध्यान पिछली की गई